नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं असमिया संस्कृति में भूत प्रेत, लोक कथाएं और किस्से पिशाच के बारे में। असम एक ऐसा राज्य है जहां आपको अलग अलग प्रकार के भूतिया गाथाओं और लोक कथाओं की दुनिया मिलती है। असम भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और यहां पर एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। असम की लोक कथाएं और किंवदंतियां, भूत प्रेत और पिशाचों से जुड़ी अनेक कहानियां हैं। तो दोस्तों, असम की संस्कृति में भूत प्रेत, लोक कथाएं और पिशाचों से जुड़ी कहानियां एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ये न केवल एक लोकप्रिय विषय है, बल्कि असम की संस्कृति का एक अहम हिस्सा भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बीरा बीरा भूत असम की लोक कथा में एक प्रकार का भूत है जिसे बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली माना जाता है। बीरा को आमतौर पर जादूगरों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो उन्हें अपने दुश्मनों या प्रतिद्वंद्वियों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रयोग करते हैं। बीरा लोगों को अधिकृत कर सकता है और उन्हें भयानक काम करने या शारीरिक और मानसिक पीड़ा पहुंचाने के लिए मजबूर कर सकता है। बीरा पर्यावरण में भी परेशानी पैदा कर सकता है, जैसे कि वस्तुओं को फेंकना, सामान तोड़ना या आवाजें करना। कुछ लोग कहते हैं कि बीरा को काली छाया या आग के गोले के रूप में देखा जा सकता है। दूसरों का कहना है कि बीरा चाहे तो कोई भी रूप ले सकता है, जैसे जानवर, इंसान या राक्षस। बीरा अपने मूड और इरादे के मुताबिक अपना आकार और शक्ल भी बदल सकता है। बीरा बहुत चालाक और धोखेबाज है और लोगों को धोखा देकर उसे अपने वश में कर सकता है। बीरा स्वप्नों या आवाजों के माध्यम से भी लोगों से संवाद कर सकता है। बीरा असमिया संस्कृति में सबसे डरावने भूतों में से एक है और लोग इसके हमलों से खुद को बचाने के लिए अक्सर सावधानी बरतते हैं। बीरा को दूर रखने के कुछ सामान्य तरीकों में ताबीज पहनना, मंत्रों का जाप करना, अनुष्ठान करना या किसी पुजारी या चिकित्सक की मदद लेना शामिल है। बोडो या बरदाइसिला असम के लोक कथा में एक उग्र देवता के रूप में दर्शाया गया है, जो अप्रैल के महीने में तूफान का रूप लेती है। यह माना जाता है कि वह असमीय नववर्ष बिहू के दौरान अपनी मां के घर जाती है, जो आमतौर पर अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। हालांकि जब उसके पति के घर लौटने का समय होता है तो वह क्रोधित हो जाती है और नखरे करती है, जिससे तूफान और भारी बारिश होती है। बोर्डो या बरदाइसिला को स्टॉर्म गोडेस के रूप में भी पुकारा जाता है, क्योंकि वह पेड़, पौधे, मकान, पशु, पक्षी, मनुष्य सभी को प्रभावित करती है। कुछ कहानियों में वह सुंदर, परी सी, सफेद जैसी महिला के रूप में दिखाई देती है, जो हवा में पंखों से संलग्न होती है। लेकिन कुछ कहानियों में वह प्रलय, क्रूर और काली जैसी महिला के रूप में प्रकट होती है, जो हवा में पत्थर, पत्ते, मिट्टी से संलग्न होती है। बोडोइसिला एक मूल असमिया शब्द है, जो हवा और बारिश की आत्मा देवी को संदर्भित करता है। यह भारत के असम में प्री मानसून सीजन में आने वाले तूफान का भी नाम है। तूफान की विशेषता भारी बारिश, तूफान और तेज हवाएं हैं। बोडोइसिला को नॉर्वेस्टर या कालबैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। बोडोइसिला का समय और तीव्रता प्री मानसून बारिश की शुरुआत का प्रतीक है। बोडोइसिला को एक शक्तिशाली और कभी-कभी उग्र देवता के रूप में दर्शाया गया है, जो भूमि पर जीवनदायी बारिश लाती है। उनकी उपस्थिति से मिट्टी की उर्वरता और लोगों की भलाई के लिए आवश्यक माना जाता है। बोडोइसिला की पूजा असम की संस्कृति और परंपराओं का एक अभिन्न अंग है। वह विभिन्न त्योहारों और अनुष्ठानों के दौरान मनाई जाती है, विशेष रूप से बिहू त्योहारों के दौरान, जो असमिया नव वर्ष का प्रतीक है और कृषि चक्रों से निकटता से जुड़ा हुआ है। बोडोइसिला के बारे में विभिन्न मिथक और कहानियां मौजूद हैं, जो बारिश प्रदाता के रूप में उनकी भूमिका और असम के कृषि और सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में उनके महत्व पर प्रकाश डालती हैं। बुरहा डंगोरिया असम की लोक कथाओं में एक प्रसिद्ध आत्मा है, जिन्हें नाम घरों का संरक्षक माना जाता है, जो एक सारनाथ धर्म के अनुयायियों के लिए पारंपरिक पूजा स्थल है। उन्हें हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता के रक्षक के रूप में भी जाना जाता है, जो नाम घरों के अंदर रखा गया है। उन्हें अक्सर सफेद कपड़े और सफेद पगड़ी पहने, सफेद घोड़े पर सवार और तलवार और ढाल लिए हुए एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वह उन लोगों के लिए दयालु और मददगार है जो उसकी सहायता चाहते हैं।
लेकिन उन लोगों के लिए भी वह उग्र और प्रतिशोधी है जो उसे अपमानित करते हैं या नाम घरों को नुकसान पहुंचाते हैं। वे चमत्कारों और अलौकिक घटनाओं से भी जुड़ा हुआ है, जैसे बीमारों को ठीक करना, इच्छाएं पूरी करना और दुष्टों को दंडित करना। कुछ कहानियों में उन्हें तलवार और ढाल लेकर सफेद घोड़े पर सवार बताया गया है, जो एक रक्षक के रूप में उनकी भूमिका का प्रतीक है। ऐसी ही एक कहानी है एक किसान की। एक बार गरीब किसान एक गंभीर बीमारी से पीड़ित था, जिसे कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता था। वह सारी आशा खो चुका था और अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। एक रात उसे एक सपना आया, जिसमें बूढ़ा डंगोरिया उनके सामने प्रकट हुए और उनसे कहा कि वह पास के नाम घर में जाएं और वहां रखे एक बर्तन से थोड़ा पानी पी लें। किसान उठा और निर्देशों का पालन किया। वह नाम घर गया और उसे पानी का बर्तन मिला। उन्होंने थोड़ा पानी पिया और अपने शरीर में ऊर्जा की वृद्धि महसूस की। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी बीमारी से ठीक हो गया है। उन्होंने बुरहा डंगोरिया को उनकी दया और कृपा के लिए धन्यवाद दिया। पिक्सास पिक्सास एक खून पीने वाला राक्षस है जो कई पौराणिक कथाओं और धर्मों में पाया जाता है। यह एक बुरी आत्मा है जो अक्सर द्वेष से जुड़ी होती है। ऐसा कहा जाता है कि यह जीविका के लिए खून को तरसता है और अपने पीड़ितों के मौत या बीमारी का कारण बनता है। पिक्सास असम की लोक कथाओं में एक राक्षस का रूप है, जहां इसे लाल आंखों, तेज दांतों और लंबे पंजे वाले एक भयानक प्राणी के रूप में चित्रित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि यह अंधेरे जंगलों में घूमता है और अनजान यात्रियों या ग्रामीणों का शिकार करता है। यह अपने शिकार को लुभाने के लिए जानवरों या इंसानों जैसे विभिन्न रूपों में भी आकार बदल सकता है। इसे अक्सर काले जादू और जादू टोने से जोड़ा जाता है और कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने इसे जंगलों में अनुष्ठान या बलिदान करते हुए देखा है। पिक्सास शब्द का इस्तेमाल ग्रीक पौराणिक कथाओं में उन मृतकों की आत्माओं को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जिन्हें उचित दफन संस्कार नहीं मिला है। वे बेचैन, क्रोधित और खून की तलाश में पृथ्वी पर भटकते रहते हैं। वे जीवित प्राणियों पर कब्जा कर सकते हैं और उनसे हिंसक या अतार्किक कार्य करवा सकते हैं। वे उन लोगों को बीमारियां या श्राप भी दे सकते हैं जो उन्हें अपमानित करते हैं या उनके रास्ते में आते हैं। उन्हें कभी कभी कैरेस कहा जाता है, जिसका अर्थ है बुरा भाग्य या विनाश लाने वाले। जोखिनी जोखिनी असम की लोक कथाओं में एक प्रकार की भूत है जिसे बहुत खतरनाक और शक्तिशाली माना जाता है। जोखिनी को आमतौर पर गर्भवती महिलाओं से जोड़ा जाता है क्योंकि वह उनके बच्चों को उनके गर्भ से चुराने की कोशिश करती है। जोखिनी पुरुषों को लालच देकर उन्हें मार भी सकती है या वातावरण में बिजली, गरगराहट या आग जैसी गड़बड़ी पैदा कर सकती है। जोखिनी के बारे में कहा जाता है कि वह एक ऐसी महिला थी जो अधूरी इच्छाओं के साथ मर गई और एक बेचैन आत्मा बन गई। जोखिनी अपनी इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकती है, जैसे जानवर, इंसान या राक्षस। जोखिनी बहुत चालाक और धोखेबाज होती है और लोगों को धोखा देकर उसका पीछा कर सकती है और फिर उसे मार देती है। जोखिनी स्वप्नों या आवाजों के माध्यम से भी लोगों से बातें कर सकती है। ऐसा माना जाता है कि बरसात के मौसम में वह नग्न हो जाती है और इंद्र का मजाक उड़ाने के लिए एक पैर पर चढ़ जाती है और इसीलिए हम ऊंचे पेड़ों पर बिजली गिरते हुए देख सकते हैं, क्योंकि इंद्र उस पर हमला करने का प्रयास करता है। ऐसा कहा जाता है कि जोखिनी एक गर्भवती महिला से उसका बच्चा चुराने के लिए उसके पास जाती है। कई जगहों पर गर्भवती महिला के बगल में किसी के खड़े होने की खबरें सुनने को मिलती हैं। कई लोगों ने ऐसा बताया कि उन्होंने दरवाजे के नीचे परछाइयां देखी हैं और रात में जहां भी गर्भवती महिला सो रही होती है, वहां असामान्य रूप से दरवाजा खटखटाने को महसूस किया है। कोन भूत असम की लोक कथाओं में एक प्रकार का भूत है जिसे भूतों का राजा माना जाता है। कोन भूत के 3 पैर और छाती पर एक आंख होते हैं, लेकिन गर्दन नहीं होता है। कोन भूत अन्य भूतों और आत्माओं को नियंत्रित कर सकता है और लोगों को भी अपने वश में कर सकता है और उनसे भयानक काम करवा सकता है। कोन भूत बहुत चालाक और धोखेबाज होते हैं। कोन भूत सपनों, दृश्यों या आवाजों के माध्यम से भी लोगों से बात कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इसे देखता है उसकी डूबकर मौत हो जाती है। पुवाली भूत असम की लोक कथाओं में एक प्रकार का भूत है जिसके बारे में माना जाता है कि वह बहुत शरारती और लालची होता है।
पुवाली भूत आकार में छोटे होते हैं और मीठे दांत वाले होते हैं। उन्हें रसोई से या बच्चों के हाथों से चावल और मिठाइयां चुराना पसंद है। पुवाली भूत उड़ सकते हैं और पैरों, छतों या अन्य स्थानों पर छिप सकते हैं। पुवाली भूत हानिकारक नहीं है, लेकिन वे उन लोगों के लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं जो उनका सामना करते हैं। पुवाली भूत लोगों को डराने के लिए शोर भी कर सकते हैं या वस्तुएं फेंक सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि उन्हें चुनौती दी जाती है या भोजन नहीं दिया जाता है तो उन्हें समूह में किसी प्राणी को मारने की शक्ति मिल जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको भारतीय संस्कृति और भूतिया गाथाओं से जुड़ी और जानकारी चाहिए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए सूचित करें। और हाँ, अगर आपके पास किसी अन्य रहस्यमय विषय पर वीडियो की मांग है तो कृपया कमेंट में बताएं। हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।